अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि जो अबाधित ज्ञान है, बाधित जितना भी है विस्तार, इसका ज्ञान ये भ्रम ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। और जो इसका बाध करके जो बाधित शेष रह जाता है अबाधित ज्ञान, उसको कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म या उसको परमात्मा। वो अबाधित ज्ञान है। परमात्मा का स्वरूप केवल ज्ञान है, आपका स्वरूप केवल ज्ञान है। बाध करते जाओ ज्ञान शेष रहेगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है 4 प्रकार से इसको संज्ञा है। ये बना नहीं, जैसे आपके सामने माँ आ गई तो आप बेटा या बेटी बन गए, बने नहीं, पर वहाँ कल्पना है। आपके सामने पत्नी आ गई, पति आ गया, पत्नी बने, लेकिन कुछ नहीं बदलता, भाव बदलते हैं बस। इसी तरह जो सामने जागृत आ गई तो उसको संज्ञा हो गई। अब अंतःकरण आ गया, उसमें व्याप्त भी है, उससे असंग भी है, तो व्याप्त वाला चेतन, उसको कहा शास्त्रीय भाषा में साभास अंतःकरण। साभास अंतःकरण, उसको परमाता चेतन संज्ञा। देखो, साभास अंतःकरण, आभास आ गया उसके अंदर प्रकाशक का। अंतःकरण का प्रकाशक जो आत्मा है, आपका अहम है, उसमें अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब पड़ा, तो उसको साभास अंतःकरण को, आभास है चेतन का, अंतःकरण माया का, तो साभास अंतःकरण को प्रमाता चेतन संज्ञा है। अब ये चेतन बाहर विषयों के अंदर विचरण करता है, उपाधि वाला, तो ये इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विषय तक जाता है। तो साभास, इंद्रियां भी साभास हैं। चेतन के आभास के बिना इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती, वो जड़ है। मुर्दे की इंद्रियां कार्य नहीं करती। तो साभास ज्ञान इंद्रियों सहित चेतन को प्रमाण चेतन संज्ञा है। प्रमाण आपको बता दिए कि ज्ञान प्राप्ति के कारण, ज्ञान प्राप्ति के यंत्र को प्रमाण कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान है वो उसको झुठलाया नहीं जा सकता, वो यथार्थ होता है, चाहे व्यवहारिक हो या पारमार्थिक। तो साभास ज्ञानेंद्रियों को प्रमाण चेतन संज्ञा है। जैसे आपको संज्ञा है, इंद्रियां आ गई तो संज्ञा हो गई प्रमाण चेतन, अंतःकरण आ गया तो हो गया प्रमाता चेतन। अब विषय, साभास सहित विषय पंचक को, विषय पंचक है 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। साभास विषय पंचक को प्रमेय चेतन संज्ञा है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता सतोगुण का, प्रमाण रजोगुण की विशेष, और प्रमेय तमोगुण विशेष। भगवान ने गीता के अंदर कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं। देखो, प्रमाता ने प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तुम उसके प्रकाशक हो, तुम असंग हो, तुम त्रिपुटीतीत हो, त्रिपुटी के प्रकाशक हो, ये जानना है। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय संज्ञा आभास सहित विषय पंचक को
अब इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को प्रमा चेतन भी कहते हैं। प्रमा ज्ञान पहले कहा था, यथार्थ ज्ञान, अब कहते हैं प्रमा चेतन या प्रमिति चेतन भी कहते हैं। 4 हो गए। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको भी प्रमिति संज्ञा है, चेतन को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिन यंत्रों से प्राप्त हुआ उनको प्रमाण, जिस विषयों में गया उसको विषयों के चेतन, प्रमेय चेतन। ज्ञान किसको हुआ? अंतःकरण वाला चेतन, परिच्छिन्न चेतन। तो ये यथार्थ ज्ञान इसको कहते हैं, इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान, व्यवहार का यथार्थ ज्ञान। व्यवहार का यथार्थ ज्ञान अलग होता है, और वास्तव में यथार्थ ज्ञान तत्वज्ञ के द्वारा मिलता है, वो बड़े कर्मों से होता है। तो कहा कि ये जो यथार्थ ज्ञान है, अब व्यवहार में विषय का कोई भी ज्ञान होता है, व्यवहार में विषयों का ज्ञान होता है, उसकी प्रक्रिया है। देखो, हम तो एक बार देखते हैं और बोल देते हैं, भाई घर में कौन आया है, माँ आई है, भाई आया है, लेकिन प्रक्रिया देखो कितनी जल्दी और सूक्ष्म है। सृष्टि बड़ी विलक्षण है, अनिर्वचनीय है। तो अंतःकरण से, अब अंतःकरण प्रमाता है, तो अंतःकरण से जो ये वृत्ति है ये बाहर जाती है। पहले आपको बताया था अंतःकरण भी है। अब वृत्ति कैसे उठती है, ज्ञान कैसे होता है कि पहले तो 2 चीजें आवश्यक है। पहले तो वृत्ति हो, वृत्ति किसका परिणाम है? अंतःकरण का। अंतःकरण जगा हुआ है, सुषुप्ति में है तो नहीं ज्ञान होता। स्वप्न जागृत में अंतःकरण उठता है, तो अंतःकरण भी है और इसका प्रकाशक भी है, तो इसका परिणाम है वृत्ति का प्रादुर्भाव। वृत्ति प्रकट हो जाएगी। आप देखो, अंतःकरण को सुला दो, भले आप रहो, आप अंतःकरण को सुला दो, चाहे इंजेक्शन लगा के बेहोशी का, सारा बिल्कुल संसार से संबंध कट जाता है। अंतःकरण देखो, अंतःकरण है, उससे वृत्ति उठती है और वो बाहर निकल जाती है। वृत्ति का स्वभाव है, वृत्ति अंदर अपने आप कभी नहीं जाती। देखिए, ये जीव रोज अपने घर जाता है, परमात्मा में लीन होता है, पर जानता नहीं, क्योंकि वृत्ति तो उठते ही बाहर निकल जाती है। भगवान ने लीला के लिए वृत्ति को बाहर का मुख दिखाया है। अंतर्मुख तो बहुत भाग्यशाली ही होते हैं, नहीं वृत्तियां तो बाहर ही रहती हैं। अब ध्यान देना है हमें, वृत्तियां बाहर क्यों जाएं? अपने मन के पीछे बैठ करके वृत्तियों को समाहित करो शब्द से। तो ये था कि जो अंतःकरण भी है, प्रकाशक भी है, तो उसका परिणाम होगा वृत्ति का जन्म। और वृत्ति का स्वभाव बता दिया, वो बाहर ही जाती है। अंतःकरण परिच्छिन्न चेतन जीव है, वह अंतःकरण विशेषणों वाला वशिष्ठ है। अब दूसरी बात जानो। एक बताया था अंतःकरण परिच्छिन्न चेतन, क्या कहते हैं उसको? जीव कहते हैं। बड़ा इसमें है, बड़े बड़े विद्वानों के साथ संग किया, अब भी करते हैं, मिलते हैं वो, तो जीव ही कहते हैं। कहते जीव है ये, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव ही है। पर कहा कि अंतःकरण विशेषणों वाला वशिष्ठ है। इस जीव को क्या कहा गया?
विशेषणों वाला। अंतःकरण के विशेषण हैं अंतःकरण के विशेषण हैं सुख दुख मान अपमान। जितनी भी अच्छाइयाँ हैं जितनी भी बुराइयाँ हैं वो किसके विशेषण हैं? अंतःकरण के। तो कहा कि अंतःकरण के विशेषणों वाला। ये कहता है ना मैं करता मैं दुखी मैं सुखी, ये सारी बातों को अपने में ले लेता। पर सारी बातें हैं भूतों की, और भूत सच्चे होते नहीं, भूत तो नचा देते हैं तो सारी बातें भूतों की। मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है, ये भूतों का परिवार है। तो देखिए अब इसके अंदर सारी वृत्तियां हैं। तो अब कहा कि अंतःकरण से, अब विशिष्ट को याद रख लेना, विशेषणों वाला, अंतःकरण के विशेषणों को ओढ़ने वाला, एक मेघ होकर के कहने वाला वशिष्ठ कहलाता है। अंतःकरण से वृत्ति उठी, अंतःकरण से वृत्ति उठी। अब सामने चेतन तो सर्वत्र है, तो वृत्ति में भी व्याप्त है। भाई जब सामने चेतन है, वृत्ति उठी, मान लो सागर से लहर उठी, तो उसके अंदर जल ही व्याप्त रहेगा। जो वस्तु जहाँ से प्रकट होती है वो वही रूप होती है। आप वृक्ष को देख लो, पृथ्वी से प्रकट होता है, वो मिट्टी रूप है। भले माया के कारण वो अन्यथा स्वरूप में भासता है, अन्यथा स्वरूप में भासता है, मिट्टी जैसा नहीं भासता। हरा ब्राउन जो भी उसके रंग हैं, कोई फल के कोई फूल के, वैसा भासता है, अन्यथा स्वरूप। तो ये वृत्ति में भी व्याप्त है। अब अंतःकरण से वृत्ति उठी तो उसमें भी जैसे पेड़ों के अंदर पृथ्वी व्याप्त है, पर एक बार अन्यथा स्वरूप में दिखता है, हरा आदि तना ब्राउन दिखता है, लेकिन फल फूल आदि पर अगर धैर्य रखें तो उसको काट दें तो वो एक दिन मिट्टी हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप मिट्टी है, इसलिए मिट्टी है। ऐसे जो वृत्ति उठी वो चेतन के आश्रित उठी। अंतःकरण में भी चेतन परिचिन, प्रकाशक भी आपकी अहम वृत्ति उठी, और फिर वृत्ति में भी व्याप्त चेतन होगा। जल में, लहर में व्याप्त जल है, तो वृत्ति में व्याप्त चेतन, तो वृत्ति में भी व्याप्त है। जब वृत्ति आरूढ़ चेतन, अब वृत्ति में व्याप्त चेतन है तो उस पर बैठकर वृत्ति में, देखो राजा महाराजा आते हैं या कोई प्रधानमंत्री जी आते हैं तो पैदल तो आते नहीं, आते हैं तो बता दीजिए पैदल नहीं आते, हवाई जहाज पर आते हैं, ठीक है। और उनकी सवारियां होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो जो शहंशाह है जगत का, ठीक है, जगत का नाथ है, तो बता दीजिए वो ऐसे थोड़ा आएगा, वो वृत्ति पर आरूढ़ होकर आता है। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। अब वृत्ति उठी, वृत्ति पर आरूढ़ होकर के कौन है? अहम चेतन, अपनी मैं। अब वो बैठ करके वृत्ति पर आरूढ़ माने चढ़कर, आरूढ़ होकर के शास्त्रीय भाषा में विषय देश तक जाता है। अब 5 अपने पास इंद्रियां, तो जिस इंद्री से निकलता है, ये दरवाजे हैं, इंद्रियां बाहर जाने के दरवाजे हैं, और ये शरीर नगर है। ये जो इंद्रियां हैं ये गांव है, इसमें रहता है चेतन, प्रमाता चेतन। अब वृत्ति उठी, आरूढ़ होकर विषय देश तक गई, और फिर जब वृत्ति आरूढ़ चेतन प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, ये कौन से ज्ञान के लिए इंद्रियों से जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। ज्ञान इंद्रियों के द्वारों से
बाहर विषय देश तक जाता है, विषय के आकार की वृत्ति व्याप्त कर लेती है। इधर वृत्ति वाला चेतन, उधर वृत्ति वाला चेतन विषय के आकार में ओत प्रोत हो जाता है। व्याप्त बताया था, अब ओत प्रोत सुन लो, चारों तरफ से ओत प्रोत हो जाता है। और उधर विषय में भी व्याप्त चेतन है। पढ़ा, पंचक के लिए बताया कि विषय चेतन है, उसके लिए बताया प्रमेय चेतन बताया, वो विषय का चेतन। इधर वृत्ति पर आरूढ़ चेतन, उधर विषय में व्याप्त चेतन ओत प्रोत हो जाता है। उधर विषय में व्याप्त चेतन है, इन दोनों का अभेद होता है तो व्यवहार में यथार्थ ज्ञान होता है। देखो, जब तक ये विषय चेतन जो सामने है, विषयों में सामान्य चेतन और वृत्ति पर विशेष चेतन, जब तक ये दोनों एक नहीं होते, इनका अभेद नहीं होता, भेद रहता है तो एक अलग रहता है एक दूसरे। जब ये जाके वहाँ बिल्कुल अभेद रूप से एक मेघ हो जाता है तो वहाँ पर व्यवहार में यथार्थ ज्ञान होता है। दोनों चेतन का अभेद होता है, सामान्य विषय में व्याप्त है, विशेष प्रमाता चेतन। अब ये जब वृत्ति आरूढ़ होकर जाता है तो दोनों का अभेद होता है, विषय चेतन और प्रमाता चेतन का, वृत्ति आरूढ़ चेतन का, दोनों का अभेद होता है तो यथार्थ ज्ञान होता है। ये बात कही, देखो कितनी जल्दी घट जाता है। हम तो आँख खोलते हैं, कहते फलाना आ गया, और जब बात करते हैं वृत्ति उठी गई तो पता नहीं कितनी देर लग जाता है। स्वप्न में देखते हो पंचभूतों का पंचीकरण, वहाँ भी मुझे हंसी आती कि देखो एक क्षण के अंदर 5 भूत पंचीकरण होके कितने आकार धारण कर लेते हैं संस्कार, और कहने में कितनी देर लगती है, बहुत देर लग जाती है कि भाई पंचीकरण हुआ, अपंचीकृत पंच महाभूतों के पंचीकृत पंच महाभूतों, इतने में तो गाड़ी निकल जाए। कैसे एकदम सृष्टि हो जाती है स्वप्न में, देखिए कितनी आनंददायी सृष्टि है। पर सृष्टि का आनंद नहीं लेते क्योंकि रसो वही पुरुषा को जानते नहीं, हम अपने आनंद स्वरूप को जानते नहीं और इधर ढूंढते हैं आभास में, तो सारी उम्र भागते रहते हैं विषयों में और परिणाम निकलता है शून्य, क्योंकि ये सृष्टि वास्तव में शून्य है। तो शून्य को जोड़ दो, शून्य को घटा दो या शून्य को गुणा कर दो, परिणाम में शून्य ही रहेगा। इसलिए सावधान हो जाए, हर समय का लाभ लें, समय का रोज लाभ लें। तो ये था यथार्थ ज्ञान कैसे होता है, और ये इसको प्रमा ज्ञान प्रमिति ज्ञान पढ़ लिया, इसको प्रमा ज्ञान प्रमिति ज्ञान कहते हैं। वृत्ति विषय के आवरण को भंग करके व्याप्त हो जाती है और चिदाभास जीव यह कहता है, जनवाता है कि अमुक वस्तु है। अगर वृत्ति विषयाकार व्याप्त नहीं होती तो भ्रांति ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप। आज इतना ही लेंगे, कल फिर लेंगे। आज घर पे देख के आना कि कैसे अंतःकरण उठता है तो सामने प्रकाशक अपनी अहम है तो वृत्तियाँ उठती। सबसे पहले अहम वाली वृत्ति उठती है विशेष, उसके बाद सारी वृत्तियाँ उठती। तो हम उन वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुख होकर के थोड़ी देर आँख बंद करके मन के पीछे चले जाएं और थोड़ी देर बैठें। 15 मिनट का है आपको बैठना, पर जो साधक पुराना है, कार्य नहीं, वो ज़्यादा बैठे। अपनी नींद आप अपने दिन को बड़ा कर सकते हो। जो 8 बजे उठता है घर में वो भी कहता है दिन हो गया, दिन हो गया, उठो उठो। जो 4 बजे उठता है वो भी कहता है अपने लिए दिन हो। अच्छा, बड़े शहरों में 11-12 बजे भी उठते हैं, अगर आपको पता हो तो, वो भी कहते हैं दिन हो गया। तो दिन तो सबका होता है, पर कौन छोटा कर देता है उस दिन को और कौन बड़ा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्